नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से देव आईटीआई टीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जो निमी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र जो सभी टेक्निकल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह डीएमआरसी, इसरो, डीआरडीओ, एएलपी, जेवीएनएल, आईटीआई आदि कंपटीशन एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन आए हैं और जो आने वाले हैं वह भी इसी के अंदर से ही आएंगे। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 कुचालित चालकों के समूह का क्या नाम है। दोस्तों, 4 कुचालित चालकों के समूह का नाम पूछा है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जोड़ा, ऑप्शन नंबर बी क्रोड, ऑप्शन नंबर सी क्वाड, ऑप्शन नंबर डी परत। तो दोस्तों, जोड़ा हम किसी दो के युग्म को क्या कहते हैं? जोड़ा कहते हैं। कितने के युग्म को? दो के युग्म को जोड़ा कहते हैं। क्रोड यह ज़्यादातर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में उपयोग किया जाता है क्या? क्रोड। और परत हम किसी लेयर के ऊपर लेयर को क्या कहते हैं? परत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बचा? सी क्वाड। 4 कुचालित चालकों के समूह को क्या कहते हैं? क्वाड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन, 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक होते हैं। दोस्तों, गोदाम वायरिंग में ये पूछ रहा है कि 2 या 2 वे स्विच कितने आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों, गोदाम वायरिंग के अंदर 3 2 वे स्विच की आवश्यकता होती है और एक 1 वे स्विच की। एक 1 वे स्विच और एक 3 क्या होते हैं? 2 वे स्विच की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन, बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है। दोस्तों, ट्री प्रणाली में सबसे उपयुक्त क्यों है? ऑप्शन नंबर 1 आसान भार संतुलन, ऑप्शन नंबर बी नियत वोल्टेज वितरण, ऑप्शन नंबर सी न्यूनतम वोल्टेज पात होना, ऑप्शन नंबर डी कई फ्यूज के साथ दोष को ढूंढना। दोस्तों, बहुमंजिला इमारतों में तारों की ट्री प्रणाली अपनाने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि उसमें शाखाएं बहुत सारी होती हैं और प्रत्येक शाखा के अंदर क्या लगाया जाता है? फ्यूज लगाया जाता है। तो उसके अंदर दोष को आसानी से सरलता से हम ढूंढ सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, हम किसी भी उपकरण को लगाने के लिए दीवार में या छत में ड्रिल करते हैं मशीन के द्वारा, तो उस ड्रिल को भरने के लिए किसका उपयोग करते हैं? नायलॉन गिट्टी का उपयोग करते हैं, जो आपको चित्र के अंदर दिखाई गई है। दोस्तों, इस प्रकार की एक गिट्टी आती है, उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। यह नायलॉन प्लास्टिक की बनी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यह प्रतीक क्या दर्शाता है। दोस्तों, हमें एक सिंबल दिया गया है और इसके बारे में पूछा है कि ये मेज़ पंखा है, छत का पंखा है, ब्रैकेट पंखा है, निकास पंखा है। तो दोस्तों, यह सिंबल किसका है? छत के पंखे का। किसका है? छत के पंखे का। अगला क्वेश्चन, रिले का क्या नाम है। दोस्तों, हमें एक डायग्राम दिया गया है और जिसके अंदर पूछा है इस रिले का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए आवेग रिले, ऑप्शन नंबर बी ड्राई रीड रिले, ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय रिले, ऑप्शन नंबर डी पारा गीला संपर्क रिले। तो दोस्तों, यह जो सर्किट डायग्राम में दिखाई गई है, ये ड्राई रीड रिले। किस रिले का डायग्राम है? ड्राई रीड रिले का। अगला क्वेश्चन, आरेख का क्या नाम है। दोस्तों, हमें एक डायग्राम दिया गया है जिसमें पूछा है ये लेआउट आरेख है, वायरिंग आरेख है, स्थापना आरेख है या योजनाबद्ध आरेख है। तो दोस्तों, ये है स्थापना आरेख है, इंस्टॉलेशन प्लान है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा।
अगला क्वेश्चन, आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? दोस्तों आईसीडीपी का फुल फॉर्म होता है आयरन क्लेड डबल पोल। तो ऑप्शन नंबर ए है बड़े औद्योगिक स्थापना केंद्रों में। ऑप्शन नंबर बी मुख्य शाखा परिसर का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी एकल फेज घरेलू स्थापना। ऑप्शन नंबर डी 3 फेज शक्ति परिपथ स्थापना। तो दोस्तों बड़े औद्योगिक स्थापना केंद्रों पर आईसीटीपी स्विच का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? आईसीटीपी आयरन क्लेड ट्रिपल पोल। ऑप्शन नंबर बी मुख्य शाखा परिपथ का नियंत्रण। दोस्तों मुख्य शाखा परिपथ नियंत्रण करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? आइसोलेटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? आइसोलेटर का उपयोग करते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज और 3 फेज। ऑप्शन नंबर सी एकल फेज घरेलू स्थापना के अंदर हम आईसीडीपी का उपयोग करते हैं और हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी एकल फेज घरेलू स्थापना के अंदर क्या करते हैं? आईसीडीपी स्विच का उपयोग करते हैं। और 3 फेज शक्ति परिपथ के अंदर हम आईसीटीपी का या ट्रिपल पोल एमसीबी का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? दोस्तों ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी विद्युत सामग्री है जो समान वर्गीकरण के संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है फ्यूज। ऑप्शन नंबर बी है सीलिंग रोज। ऑप्शन नंबर सी इंटरमीडिएट स्विच। ऑप्शन नंबर डी पेंडेंट लैप होल्डर। दोस्तों फ्यूज एक सुरक्षा है, इंटरमीडिएट भी क्या है? सुरक्षा है। तो इसके अंदर क्या रह गया? सीलिंग रोज रह गया, जो क्या है? एक सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एसी मोटर। ऑप्शन नंबर बी डीसी मोटर। ऑप्शन नंबर सी लोकोमोटिव। ऑप्शन नंबर डी वातानुकूलक। तो दोस्तों डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कहाँ होता है? लोकोमोटिव में होता है, ऑटो पार्ट्स के अंदर होता है। उनको कंट्रोल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एमसीबी का उपयोग किया जाता है लोकोमोटिव में। अगला क्वेश्चन, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज के द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए समय गुणांक। ऑप्शन नंबर बी फ्यूजिंग गुणांक। ऑप्शन नंबर सी कट ऑफ गुणांक। ऑप्शन नंबर डी फ्यूजिंग धारा। दोस्तों ये पूछ रहा है कि दोष में सर्किट बाधित करने के लिए एक फ्यूज के द्वारा किसी भी परिपथ को तोड़ने के लिए या परिपथ को ओपन करने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह फ्यूजिंग गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्यूजिंग गुणांक या फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर उपयुक्त होता है? दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी आया था, जो कि बहुमंजिला भवनों के अंदर उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बहुमंजिला भवनों के अंदर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन, सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार कितना होता है? दोस्तों एक स्टैंडर्ड पीवीसी नली का अधिकतम आकार 25 mm होता है। कितना होता है? 25 mm होता है। ये एक स्टैंडर्ड कंड्यूट होती है, पाइप होती है। अगला क्वेश्चन, थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों जाती है? दोस्तों थिएटर जो सिनेमा हॉल होते हैं और पावर वायरिंग, उनके लिए लाइटिंग और फैन के लिए जो वायरिंग की जाती है वो अलग अलग क्यों की जाती है, ऐसा पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है बिजली की आग से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी शक्ति हानि को कम करना। ऑप्शन नंबर सी बिजली के व्यक्तिकरण से बचें। दोस्तों यह अलग अलग करने का उद्देश्य यह होता है कि थिएटर के अंदर कभी कभी हम सिग्नल के अंदर देखते हैं कि आवाज़ के अंदर बीच में कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आने लगती हैं। जैसे हम रेडियो चलाते हैं तो उसके अंदर कभी, जैसे बरसात का मौसम होता है तो उसके अंदर आवाज़ें कट कट के आती हैं, सिग्नल नहीं पूर्ण रूप से नहीं आ जाता। तो उस सुरक्षा के लिए पावर वायरिंग
और थिएटर वायरिंग दोनों क्या कहते हैं, अलग अलग कहते हैं कि अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, कि किसी भी प्रकार की थिएटर जो वॉइस होती है उसके अंदर बाधाएं ना आए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, बिजली के व्यक्तिकरण से बचें। अगला क्वेश्चन, प्रकाशीय परिपथ का क्या नाम है। दोस्तों हमें एक डायग्राम दिया गया है और ये पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। सुरंग प्रकाश वायरिंग है, गलियारा प्रकाश वायरिंग है, गोदाम प्रकाश वायरिंग है, सीढ़ी प्रकाश वायरिंग है। दोस्तों यह जो हमें डायग्राम दिया गया है ये गोदाम प्रकाश वायरिंग का, किसका है, गोदाम वायरिंग का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों कंड्यूट को मोड़ने के लिए हिक्की का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, हिक्की का उपयोग किया जाता है, जो आपको डायग्राम के अंदर दिखाए गए हैं। ये जो डायग्राम है ये किसका है, हिक्की का है। इसका उपयोग सरिया मोड़ने के लिए भी किया जाता है, हिक्की का उपयोग। अगला क्वेश्चन, एमसीबी का विस्तार रूप। दोस्तों एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों एमसीबी कई प्रकार की होती हैं, सिंगल पोल एमसीबी, डबल पोल, ट्रिपल पोल और 4 पोल एमसीबी। हमें सिंगल पोल एमसीबी दिखाई गई है, डबल पोल दिखाई गई है, 4 पोल दिखाई गई है। इसके अंदर 3 फेज और 1 न्यूट्रल होता है। कितने फेज, 3 फेज और एक क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एक 3 पोल की एमसीबी होती है जिसके अंदर केवल और केवल क्या होते हैं, 3 फेज होते हैं। जो ये डायग्राम इधर साइड में दिखाया गया है ये एमसीबी का सुधरा हुआ रूप है, एमसीसीबी, मॉड्यूलर केस सर्किट ब्रेकर। किसका है ये, एमसीसीबी का, मॉड्यूलर केस सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन, ईएलसीबी का उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों ईएलसीबी का उद्देश्य होता है किसी भी परिपथ में लीकेज करंट के मान को रोकना, कि किसी भी परिपथ में लीकेज करंट का मान 1/5000 एम्पियर हो जाए, यानी 1 एम्पियर का 5000वां हिस्सा हो जाए तो वह परिपथ को क्या कर देगी, ओपन कर देगी, उसको अलग कर देगी, ओपन सर्किट कर देगी। तो ऑप्शन नंबर ए है परिपथ में दोष खोजना। ऑप्शन नंबर बी अवशेष धारा को देखना। ऑप्शन नंबर सी अति भार से उपकरण की सुरक्षा करता। ऑप्शन नंबर डी लघु पतन से उपकरण की सुरक्षा। तो और दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, अवशेष धारा को देखना। क्या करना, अवशेष धारा को देखना। अगला क्वेश्चन, आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों फ्यूज एक ही प्रकार की सुरक्षा करता है, वो होती है ओवरलोड अति भार सुरक्षा। क्या होती है, ओवरलोड सुरक्षा या अति भार सुरक्षा। तो चलो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, यह है सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अति भार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी स्थिर आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सर्किट को लीकेज करंट से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी ताकि इंसान को बिजली के झटके से बचाया जा सके। दोस्तों इंसान को बिजली के झटके से बचाने के लिए एमसीसीबी या एमसीबी का उपयोग किया जाता है। सर्किट को लीकेज करंट से बचाने के लिए ईएलसीबी का उपयोग किया जाता है। स्थिर आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा, सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अति भार नहीं है, लाइन के अंदर लोड ज़्यादा तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है। दोस्तों डाई स्टॉक का उपयोग होता है किसी भी पाइप या किसी भी बोल्ट के बाह्य चूड़ी काटने के लिए। कौन सी चूड़ी, बाह्य चूड़ी काटने के लिए डाई स्टॉक सेट का उपयोग किया जाता है। और इसके साथ ही एक इंटरनल चूड़ी काटने के लिए आता है टेप सेट आता है, जिसके द्वारा क्या की जाती हैं, आंतरिक चूड़ियाँ काटने के लिए उपयोग की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वर्गाकार पाइप के बाह्य थ्रेड काटना। ऑप्शन नंबर बी बेलनाकार पाइप के आंतरिक थ्रेड काटना। ऑप्शन नंबर सी
बेलनाकार पाइप के बाह्य थ्रेड काटना। ऑप्शन नंबर डी, आयताकार पाइप के आंतरिक। दोस्तों इसके अंदर पाइप के बाह्य थ्रेड किस पाइप के, वर्गाकार पाइप की बात कर रहा है, लेकिन डाई स्टॉक हमेशा बेलनाकार पाइप के बाह्य थ्रेड काटने के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बेलनाकार पाइप की बाह्य थ्रेड काटने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।